सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो जाने अनजाने बहुत से लोगों को आपकी तरफ भेजा जा रहा है, पहली बात। दूसरा, कोई आपके आसपास का ही ये व्यक्ति है जिसने अपना बनकर आपके साथ छल किया है, और इनके साथ और भी बहुत से लोग जो हैं शामिल हैं, जो आपके कार्य पर पूरी तरीके से नज़र रखे हुए हैं। आपके ईमानदारी से जो आप कार्य कर रहे हैं, दृढ़ता से जो आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वो देखिए, जिनका जो कार्य रहता है वो वही समझ सकते हैं, है ना, कि किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। और ये लोग आपके कार्य को, आपके मेहनत को, जो आप दिन रात एक कर रहे हैं, जो आप किसी भी प्रकार से आपके मनी को रोकने की कोशिश इन लोगों ने किया है, या ये ऊर्जा पास्ट की हो सकती है। पास्ट में इन्होंने आपकी कहीं ना कहीं आपकी मनी को, आपके अबंडेंस को अपने तरफ करने की कोशिश की है, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचने की कोशिश की है। और इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको काफ़ी रुलाया है, और आज से 9 दिन के अंदर, 9 से 16 दिन के अंदर ये उतना ही ज़्यादा रोएंगे, क्योंकि ये सारी जो ऊर्जा है वो बैकफायर किया जा रहा है डिवाइन जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से। ये वो व्यक्ति हो सकते हैं, ये कोई आपके करीबी हो सकते हैं जो आपसे जेलस हैं, जो कंपटीशन करते हैं, जिनको आप लाइक अ ब्रदर या सिस्टर के रूप में देखते हैं, या कोई ऐसा रिलेटिव जिनका नंबर 7, 16, 9, 27 हो सकता है, या ये लगभग इतने ईयर से 16 साल से 9 साल से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट है, क्योंकि ये एक आत्ममुग्ध व्यक्ति है। ठीक है, ये मैं में रहते हैं, मैं, ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरे कॉम्प्रोमाइज़ में लोग रहे, मेरे कंट्रोल में लोग रहे। ठीक है, मैं इनके लाइफ में सिर्फ मैं है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो डोर ओपन हो रहा है मनी का, अबंडेंस का, सक्सेस का, ये इनसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। ठीक है, या नहीं हुआ है, पास्ट की ऊर्जा हो सकती है। इन्होंने बहुत से ऐसे माइजर लोगों को, बहुत से ऐसे झूठे छली लोगों को आपकी तरफ भेजा था, लेकिन वो चीज़ें इनके तरफ पलट हो गई है, इनके तरफ बैकफायर कर दिया गया है। परमात्मा जी की कृपा से जब आप आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा होती है आप पर। इस व्यक्ति ने लगभग आपको 9 मंथ 16 मंथ आपको काफ़ी रुलाया है, मतलब रात में बहुत सारी चीज़ें आपको फील हुई है, इमोशनली ट्रॉमा, डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली ऊर्जा फिर से आपको फील हुई है। आपके फैमिली में इस व्यक्ति ने आपको दूर किया है, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ इस व्यक्ति ने लिया है आपके सक्सेस को मोड़ने के लिए। ये व्यक्ति किसी से आपकी रीडिंग करवाते हैं, या किसी से ऐसी चीज़ें करवाई है इसने 6 महीने पहले, और जैसे ही आपके बारे में ये पता चला कि आपके घर की ऊर्जा, या आप घर लेने वाले हैं, या आपका जो घर की जो ऊर्जा है, आप अपने फैमिली मेम्बर से और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, उसी वक्त में इस व्यक्ति ने ऐसी चीज़ें करवाई है बिना बताए, कहीं दूर जाकर, मतलब ना रीडिंग किसी और से करवाया है और स्पेल किसी और से करवाया है। ठीक है, बहुत ही क्लियर मैसेज है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर इस व्यक्ति ने धन देकर ये सारी चीज़ें करवाई है, पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सुरक्षित हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है। और जिसने मुखौटा लगाकर छल किया है, वो चीज़ें उनकी तरफ बैकफायर हो गया है। धन के लिए मोहताज होने वाले हैं ये व्यक्ति, धन के लिए हाथ फैलाएंगे दूसरे के पास, उनको धन नहीं मिलेगा। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा क्रोध में है। और मैं ये देख पा रही हूँ, यदि आपके ये बहुत क्लोज हो सकते हैं आपके, यदि ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो इनका जो रियल ट्रूथ है आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर के पास, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनके पास इनका रियल ट्रूथ जो है वो आने वाला है। यदि आपके आसपास के हैं, यदि ये कोई रिलेटिव है, तो इनका ट्रूथ आपके सामने में रिवील हो चुका है ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। 2617 इनका नंबर हो सकता है, बर्थ डे हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है। लगभग ये व्यक्ति जब आपसे जुड़े हों तो या तो इनकी एज 26 होगी, या तो 37 रही होगी। इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस सिर्फ इसलिए आएगा क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके कार्य को रोका है, इस व्यक्ति ने आपको अप्रिशिएट जो लोग कर रहे थे, आपकी अबंडेंस को रोका है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि एक जो व्यक्ति है, जो आपके आसपास के कोई व्यक्ति है, उनके लाइफ में तो वैसे भी कुछ नहीं है, वो दूसरों के जैसे
दूसरों के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इनका खुद का अपना क्रिएट किया हुआ तो कुछ है नहीं, तो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी है ये अपने मतलब मर्जी के मालिक है, इनको कोई कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है। कोई ऐसी मेल या फीमेल इनको आगे आने वाले समय में कंट्रोल करेंगी। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में निगेटिव क्रिया करवाई है। देखिए, दो यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है। एक ने तो दूर स्थान में जाकर आपकी तरफ किया है, और एक जो पास के कोई व्यक्ति है उसने कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसी ऊर्जा, अभी रिसेंटली मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि करवाया तो बहुत बार गया है, लेकिन अभी कल 4 बजे इवनिंग में या मॉर्निंग में 3 से 4 बजे के आसपास ये सभी एक साथ आपस में इन्होंने बातें की है, आपके बारे में गॉसिप किया है। हो सकता है कि कुछ ऐसा प्रोग्राम था, कुछ ऐसा कार्यक्रम था जिसमें आप उपस्थित नहीं थे, या किसी का बर्थडे था, या किसी की एनिवर्सरी थी, या जो भी था, आप अपने कार्य में आगे बढ़ रहे थे। इन लोगों ने आपस में बात किया, देखो देखो कितना आगे बढ़ रही है, देखो देखो कितना आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, ये जो क्रोधी व्यक्ति है ना, ये हमेशा यही बात कहते हैं कि अब मैं इसको बताता हूँ, अब मैं इसको बताती हूँ, और ये खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है कि इन्होंने जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, जो भी संघर्ष इन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट करवाने की कोशिश की, जिसने करवाया है, ठीक है, वो तो उनको तो उनके बुरे कर्म का फल मिलने वाला है, लेकिन जिसने किया है, जिसने नहीं किया, ठीक है, जिसने सिर्फ साइकिक कोई है मीडियम, जिन्होंने बता दिया कि हाँ इनके लाइफ में प्रोग्रेस आने वाला है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता। अच्छे लोग भी बहुत होते हैं, पॉजिटिव लोग भी बहुत होते हैं, पांचों उंगली बराबर नहीं होता। तब इस व्यक्ति ने दूसरे स्थान में जाकर करवाया है आपके लिए, और एक व्यक्ति ऐसा है जो लगातार आपके लिए करवाते हैं, साइकिक अटैक करवाते हैं, और ये चीज़ें इनके तरफ उसी वक्त में 3 से 4 बजे के आसपास इस व्यक्ति ने करवाया, और जस्ट उससे पहले इसने किसी से फ़ोन में बात किया था। जस्ट 4 घंटे बाद ये व्यक्ति उठ नहीं पाए, ये व्यक्ति बहुत देर से जागे हैं उस दिन जिस दिन इसने आपकी तरफ किया है। ये कभी की भी बात हो सकती, कल की हो सकती, परसों की हो सकती है, क्योंकि शनिदेव जी महाराज जी की दृष्टि, पूरी दृष्टि इस व्यक्ति पर पड़ गई है, ठीक है। आपके भाग्य को रोकने की वजह से एक तो इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें है नहीं, जैसे कि मैं सीधा बात करती हूँ कि ये व्यक्ति किसी और के, जैसे कहते हैं ना कि किसी और के नाम से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी और के कार्य से, लेकिन अब जिस व्यक्ति का साथ ये ले रहे हैं, या जिसे ही ऐसा समझ रहे हैं कि हाँ ये तो मेरे लिए खर्च करेंगे, वही व्यक्ति इनको कहीं ना कहीं बताने वाले हैं कि तुम क्या हो, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, और तुमको किस तरीके से तुम दूसरों के भाग्य को रोक रहे हो, और अब तुम्हारे लाइफ में क्या होने वाला है। ये व्यक्ति जो आपके आसपास का है, इनको आपके आसपास के लोग ही बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाले हैं। आगे आने वाले समय में ये चाहे कितना भी अपने आप को दिखाए, लेकिन इनकी जो रियल सच्चाई है वो सबके सामने में आने वाली है। शनिदेव जी महाराज जी की कृपा से आएगी, क्योंकि आपके गुड कर्मा की वजह से इस व्यक्ति ने बार बार छुप छुप कर आपके तरफ वार किया है। पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास इसने बार बार करवाया है, किया है। और एक व्यक्ति जो मैंने कहा कि वो दूर जाके करवाते हैं, उसको अपने धन का बहुत ज़्यादा अहंकार है। ये व्यक्ति बिल्कुल इस व्यक्ति ने कुछ क्रिएट किया है अपने लाइफ में, जो एक व्यक्ति है, लेकिन इस व्यक्ति को अहंकार आ गया है। तो भस्मासुर का कार्ड नजर आ रहा है, तो इसका अहंकार को पूरी तरीके से तोड़ा जाएगा। ये खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी इस व्यक्ति ने मार दिया है, आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट उत्पन्न करके। जैसे ही इस व्यक्ति ने आपके कार्य क्षेत्र में रुकावटें उत्पन्न की, इनके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होना प्रारंभ हो गया बहुत जल्द। जैसे कि मैंने कहा, इन दोनों के लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी। और रही बात ये, तो ये सारे चैनल में जो भी मुझे मैसेजेस मिलते हैं वो मैसेजेस ही रहते हैं, आपके अनुसार, किसी और के अनुसार तो रीडिंग होगी नहीं। जो मैसेजेस आते हैं वो हेटर्स के ही होते हैं, हिडन इनेमी के ही होते हैं, आपके भी होते हैं। तो जैसे मैसेजेस होंगे वैसा ही मैं करूँगी, क्योंकि कुछ ऐसे निगेटिव लोग निगेटिव इन्फ्लुएंस करने भी आ रहे हैं, तो उनको भी उनके बुरे कर्म का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है हारमनी, आपको अपने 7 चक्र पर वर्क करना है, क्योंकि ये आपके तरक्की से ही जेलस हैं। चंद्रमा शीश पर, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है आप पर। तो कहीं ना कहीं आपने एक प्रकार से ना इन सारी स्थिति पर अब बार बार फिर गिरे हैं, फिर उठे हैं, फिर गिरे हैं, फिर उठे हैं, लेकिन अब आपको नहीं गिरना है।
क्योंकि ऐसे लोगों को आपके लाइफ से पूरी तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन पूरी तरीके से हटाया जा रहा है, पूरी तरीके से डिस्टेंस ऐसे लोगों को देखिए। जय माता दी। मिस यूज ऑफ पावर, चाहे आउटसाइडर हो चाहे आसपास के हो, कुछ लोगों के लिए आउटसाइडर हो सकते हैं। इसने अपने पावर का मिसयूज किया है, चाहे अपने धन का किया हो चाहे अपने ज्ञान का किया हो, और वो सारी चीज़ें इनसे छीनी जा रही है। ये व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर गए हैं, मतलब ये व्यक्ति फर्श से अर्श में गए हैं। अर्श से फर्श में कितने जल्दी आएंगे इनको खुद भी नहीं पता चलेगा। ये डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ठीक है। सेल्फ केयर आपको कहा जा रहा है कि सेल्फ केयर करना है, क्योंकि जो साइकिक अटैक हुआ है उसकी वजह से तो आपको हीलिंग करना है। जैसे यहाँ पर मुझे फर्स्ट और सेकंड लेवल की हीलिंग नज़र आ रहा है, 24 पोजीशन और 7 चक्रा, कुछ लोगों के लिए टीचर लेवल, ठीक है। तो आपको अपना हीलिंग करना है, आपको अपना मेडिटेशन करना है। लॉ ऑफ कर्मा इसके लिए वर्क कर रहा है। जो इसने बुरे कर्मा किए हैं बहुत ही षड्यंत्र बनाकर, वो चीज़ें जेलसी की वजह से, छल की वजह, वो सारी चीज़ें इनके तरफ तुरंत बैकफायर होने वाली है और हो चुकी है। आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। कोई कितना भी रोके आपको। जय माता दी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय भोले बाबा माता पार्वती जी, डिवाइन इंटरवेंशन, जय गंगा मैया। देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं आपके सामने में निकाल रही हूँ। पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। कोई कितना भी रोक ले, आप तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। आपके पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ आएगा, और मटेरियल लाइफ में तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख रही हूँ आपके लाइफ में, क्योंकि आपके मूलाधार चक्र से ही ऊर्जा खींच रहे हैं, आपके सैक्रल चक्र से ही ऊर्जा खींच रहे थे, और वही इनकी ब्लॉक होगी, वही चक्र इनकी ब्लॉक होगी। और ये चाहे एक इस स्थान में करवाए चाहे कहीं और जाए, इनको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी तब तक जब तक इनके कर्मों की शुद्धि नहीं होती। इनकी कार्मिक स्थिति बिल्कुल रहेगी। इन लोगों ने किसी भी प्रकार से भौतिक जगत में भी किसी और के द्वारा आपको कॉल करवाया होगा, मैसेज करवाया होगा, या ये करवाएंगे तो कहीं ना कहीं ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे, ठीक है। क्योंकि आप सही रास्ते में चल रहे, दृढ़ता के साथ है, हॉनेस्टी के साथ है, आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें इन्हीं को स्टक करेंगी, ठीक है। ये अपने ही बिजनेस को या तो बंद करेंगे, अपना ही जॉब ये अपने हाथ से ही छीन लेंगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। ये आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। अब ये जो भी करेंगे वो चीज़ें, जैसे मिरर इफेक्ट होता है ना, कि अगर आप देखेंगे कि जो 6 है वो 9 दिखता है, तो इनके साथ वही चीज़ें होंगी। ये आपके तरफ जो चीज़ें भेजेंगे वो तुरंत इनके तरफ ही प्रभावित होगी। अद्भुत डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है ना। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, महाकाल जी, तीसरा नेत्र जब खुलता है ना, अच्छे लोगों की स्थिति आप समझ सकते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं बाबा जी, क्योंकि बार बार इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया है कि आपका डिवाइन टाइमिंग तो आएगा ही, क्योंकि जो कुछ भी है वो करेक्ट किया जा रहा है। जो भी इन्होंने आपके लाइफ में मिसअंडरस्टूड करवाया था या आपको भ्रमित किया था, वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही है। इनको बार बार देखिए, कोई भी चाहे कोई निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव थॉट के हो, उनको बार बार मौका दिया जाता है, लेकिन अगर वो अपने अहंकार से बाज नहीं आते हैं तो उनके अहंकार को तोड़ने में परमात्मा जी को तो 2 मिनट 1 सेकंड का समय नहीं लगता है, ठीक है। कैसे धड़ाम से वो अर्श से फर्श पर आएंगे, जैसे कि मैंने कहा, पता भी नहीं चलेगा। वो ऐसा लगेगा कि सपना देख रहे थे, अचानक जागेंगे बस, ठीक है। तो ये ऊर्जा पीड़ा से आप बहुत ज़्यादा आपने पीड़ा सहन किया है। ये जो पीड़ा है वो आपके आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकता है। अब पीड़ा का समय इनका आ चुका है, कर्मों की शुद्धि, ठीक है। तो हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद इनके कर्मों की शुद्धि हुई हो, या आपके कार्मिक जो भी बैगेजेस थे इन लोगों के साथ वो पूरी तरीके से हील हो गए हैं। तो अब आपको शिक्षा ग्रहण करना है, ऊंची उड़ान भरना है। आप कोई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं, या स्पिरिचुअल नॉलेज आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि होता है ना, डिप्लोमा करें, फिर डिग्री करें, फिर पीएचडी करें, उस तरीके से आपकी जो नॉलेज है और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और ये स्पिरिचुअल यात्रा में भी हो सकता है कि आप डार्क नाइट ऑफ द सोल को समझ सकते हैं, अवेकनिंग को समझ पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं, हर एक चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। और ब्लैक एंड वाइट को तो बहुत क्लियर तरीके से समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब जो चीज़ें होती है तुरंत बैकफायर हो जाती है। आप प्रार्थना करते हैं तो, ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो भी बैकफायर हो जाता है जब आप धन्यवाद परमात्मा जी कहते हैं। मतलब इतनी प्योरिटी आपके अंदर है, क्योंकि आपने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। जब से आप अवेयर हुए हैं, अवेयरनेस के पहले की बात हो सकती है कि कार्मिक स्थिति थी, लेकिन जब से आप अवेयर हुए हैं, आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते, किसी के लिए गलत नहीं बोलते और किसी के लिए गलत नहीं करते। यही कारण है
कि आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें जो कोई भेजता है वो बैकफायर हो जाता है। तो आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया है और अब आप ऊंची उड़ान भरेंगे। जितना हो सके पॉजिटिव थॉट में रहिए, जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव चीज़ें देखिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, किताब पढ़िए, होली बुक पढ़िए, पवित्र पुस्तकें पढ़िए और सच्चाई का सामना कीजिए। हर बात के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी और से आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और जितना हो सके अपने परमात्मा जी की शरण में रहिए, अपने कर्मा को नेक रखिए। तो शनिदेव जी की कृपा भी आप पर होगी, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। तो ये बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी भी है। देखिए, मैं खूबसूरत इसलिए कहूँगी क्योंकि ऐसे लोगों का डिस्टेंस होना, पहचानना आप खुद पहचानते हैं। किसी और से आप पूछेंगे ना, ये है कि वो है, ये है कि वो है, वो चीज़ें नहीं होती है वर्क। ऐसे ही मैं यही कहूँगी कि ये मेरे सोलमेट है, ये मेरा कार्मिक है, भी मत पूछिए। वो आपका अंतर्मन बताएगा कि आपके कार्मिक हैं कि आपके सोलमेट हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका जैसे भ्रम उत्पन्न करता है। जैसे आप अगर कुछ करना है तो आप हीलिंग कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए, पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए। पॉजिटिव लोगों का मतलब साथ आपको मिलते जाएगा। जितना हो सके आप, जैसे कि मैंने कहा कि पवित्र पुस्तकें पढ़िए और आप जैसे जैसे हायर वाइब्रेशन में जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा ये कौन है। आप कुछ नहीं कहेंगे, मुस्कुरा कर लेट गो कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे और आप आगे बढ़ेंगे। ये स्पिरिचुअल यात्रा में ऐसा होता है जब आप हायर वाइब्रेशन में जाते हैं। यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं कि ईर्ष्या द्वेष है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, या आप किसी से कंपटीशन करते हैं तो आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ये कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जब भी ये सारी चीज़ें आपकी यील्ड नहीं होंगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे स्पिरिचुअल यात्रा में। ठीक है, तो जिसने जो किया है, जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में उन सारी चीज़ों को रख देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी पर भरोसा करते हैं और आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होती है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। पर्सनल रीडिंग आप मार्च के लिए बुक करवा सकते हैं। अपना नाम और अपना वर्क मेंशन कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर।